ये नंबर का इशू है नहीं। तो आप अगर डिस्क्लेमर भी पढ़ते हो तो वी हैव फिक्शनलाइज व्हाटएवर हैज टू बी फिक्शनलाइज, बट द डिस्क्लेमर स्पीक्स फॉर इट। देखिए, हम लोग काम करते हैं, वो सिनेरियो सोचते नहीं है, हमको फिल्म रिलीज करनी है और हमने फिल्म रिलीज करा दी। मैं मुकुल को पर्सनली मेरे ख्याल से करीब 15 साल के ऊपर से जानता हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है फिल्म मेकर के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है या डिफेंड करना। अलग अलग पिटिशन फाइल किए जाते हैं। पद्मावत के केस में 2 स्टेट्स ने एक ऑर्डर इशू की, हम्म। उसी चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। और आरक्षण के केस में भी फिल्म स्टेट में बैन थी, उसको हम लोग चैलेंज करके हम लोग सक्सीड कर चुके। हमारे केस में उड़ता पंजाब में तो हमारे को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, वो भी मैटर मैंने हैंडल किया। Please go and see the film and judge it for yourself. And my best wishes to Vipul Aresti. Hi Amit, how are you doing? Very well, thank you. सो अमित, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बिकॉज अगर आज द केरला स्टोरी रिलीज हुई है तो उसमें काफी बड़ा हाथ आपका है कहीं ना कहीं। आप काफी टाइम से ये केस लड़ते आए हैं फिल्म के मेकर्स की तरफ से। तो मैं सिर्फ ये सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, या फिर कहूँ इससे शुरुआत कहीं ना कहीं अभी करना चाहती हूँ कि आप इस केस के साथ कैसे जुड़े और विपुल अमृतलाल शाह की टीम ने आपको किस तरह से रीच आउट किया और कब किया एग्जैक्टली? सो विपुल मेरा क्लाइंट काफी सालों से है। मतलब मैं विपुल को पर्सनली मेरे ख्याल से करीब 15 साल के ऊपर से जानता हूँ। अच्छा। और बेसिकली कभी भी हम लोग फिल्म पार्टनर्स बनाते हैं तो हम लोग क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं। मंगलवार को पहले केरला हाईकोर्ट में दोपहर को करीबन 1:30 बजे एक पिटीशन मूव की गई। उस पिटीशन में ये रिलीज था कि टीजर रिलीज नहीं हो, टीजर स्टॉप हो, तो ट्रेलर स्टॉप हो, फिल्म की जो हम्म। सर्टिफिकेट वो रेवोकेशन। वो समय पे आई अपियर्ड एंड वी अपियर्ड विद काउंसिल एंड आई टोल्ड, हमने कोर्ट को ये बताया, देखिए इस फिल्म की सर्टिफिकेशन हो चुकी है। 24 अप्रैल को इस सर्टिफिकेशन हो चुकी है। हम्म। और एक बार सर्टिफिकेशन हो जाती है तो प्रिजम्पशन इज दैट द फिल्म इज फिट फॉर एग्जीबिशन। या या ये हमने पद्मावत में भी आर्ग्यू किया था, जो मैंने खुद मैटर की थी पद्मावत वायकॉम 18 के लिए। और हमने मैटर की थी प्रकाश झा के लिए आरक्षण फिल्म के लिए। अच्छा। तो ये जजमेंट्स मैंने ही हम लोग ने ही किए थे। मतलब इट वाज माय फॉर्म दैट आई हैंडल्ड दिस एंड मी एज अ लॉयर। एंड वही हमने साइट किया, उसके बेसिस पे केरला हाईकोर्ट ने फिर इंटरव्यू रिफ्यूज किया कि हम कोई स्टे नहीं कर रहे। हम्म। उसके बाद वेनेसडे को दूसरे पिटिशनर्स, मतलब अलग अलग लोग गए सुप्रीम कोर्ट को 32 पिटिशन में। करीबन 3 पिटिशन फाइल किए गए। चीफ जस्टिस ने और इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केवल यही कहा कि देखिए आप ज्यूरिसडिक्शनल हाईकोर्ट जाइए। हम्म। हुआ गुरुवार। गुरुवार के दिन केरला हाईकोर्ट में कुछ उनको सुनवाई नहीं हो रही थी, तो वापस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है दोपहर को। अलग पिटिशनर, अच्छा। हर हर दिन अलग पिटिशनर था। ओके। और दूसरे को वापस मूव हुआ पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में, और उसी समय मद्रास हाईकोर्ट में अलग पिटिशन। तो मद्रास हाईकोर्ट की पिटिशन डिसमिस हुई और हमने हमने हम्म। सुप्रीम कोर्ट को पॉइंट आउट किया, देखिए एक दूसरे मैटर केरला हाईकोर्ट ने ऑलरेडी रिफ्यूज किया। तो हम्म। सुप्रीम हमारी इंटरफेरेंस की कोई गुंजाइश नहीं, आपको जहां जाए ना आप लोड केरला जा सकते हैं। हम्म। फिर बिल्कुल कल के दिन में 9 पिटिशंस फाइल किए गए थे केरला हाईकोर्ट में। उनकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने ट्रेलर देखा, कोर्ट ने टीजर देखा, कोर्ट ने फिर देखने के बाद ये भी कहा कि ऑब्जेक्शनल क्या है, और सर्टिफिकेशन मिल गया। और जो डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल थे उन्होंने एफिडेविट दिया था उसके आधार पर कि ये फिल्म सर्टिफाइड हो चुकी है। और कोर्ट ने फिर रिफ्यूज किया कि हम कोई एंटरटेन नहीं करना चाहते। पिटिशंस पेंडिंग रहे हैं, बट सारे पिटिशन में कोई ऑर्डर नहीं हुआ हम्म। कुल। तो ये हमारी जर्नी थी 3 दिन की, और फिल्म रिलीज हो गई। और फिल्म रिलीज हुई है, और अगर हम फर्स्ट डे के फिल्म का कलेक्शन देखते हैं, रिस्पॉन्स देखते हैं, तो अभी तक की इस साल की 5th बिगेस्ट ओपनिंग भी कहा जा रहा है द केरला स्टोरी को। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग ऑफ कोर्स इसके अगेंस्ट भी बातें कर रहे थे, तो वो भी डेफिनेटली फिल्म देखने तो गए ही हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आई थिंक फिल्म देखना या नहीं देखना ये जनता डिसाइड करेगी। फिल्म सक्सेसफुल नहीं है ये जनता डिसाइड करेगी। जी। और इम्पोर्टेंट है कि हमारे फिल्म में जो सर्टिफाई हुई है उसमें डिस्क्लेमर भी है। हम्म। इसके बेसिस पे ये फिल्म रिलीज की गई है। आई होप इट्स अ गुड फिल्म। आई सॉ द फिल्म, आई होप पीपल एंजॉय द फिल्म। या
ओके अच्छा, इसके बैन की बहुत ज्यादा बात चल रही थी। जगह जगह से आप जितना जानते हैं कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहना शुरू हो गया था इस फिल्म को लेकर। टीजर रिलीज हुआ तभी से मैं कहूँ कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो चुकी थी इसको लेकर कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, लग रहा था क्लियरली। ट्रेलर रिलीज हुआ तो ये बात और कहीं ना कहीं बढ़ने लग गई। हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली ट्विटर के थ्रू बहुत सारे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने लग गए। जब आप इस केस पर काम कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी था कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है। देखिए, हम लोग काम करते हैं, वो सिनेरियो सोचते नहीं है, हमको फिल्म रिलीज करनी है और हमने फिल्म रिलीज करा दी। ऑल राइट, सो बैन की भी टेंशन नहीं थी कि बैन हो सकती है कहीं ना कहीं। बैन होती है फिल्म तो हमारी रेमेडी है लॉ में कि हम्म। बैन मैनेज किया जाए। लेकिन वो पोजीशन आई अगर फिल्म कहीं भी बैन होती, जैसे पद्मावत के केस में दो स्टेट्स ने एक ऑर्डर इशू की, हम्म। उसी चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। और आरक्षण के केस में भी फिल्म स्टेट में बैन होती है, उसको हम लोग चैलेंज करके हम लोग सक्सीड कर चुके हैं। जी। तो ये तो हमें ट्रैवल कर चुके हैं। ओके। जब फिल्म तो ये जर्नी तो हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। हम्म। हमारे केस में उड़ता पंजाब में तो हमारे को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था, वो भी मैटर मैंने हैंडल किया। अच्छा, ओके। सो यू सेड पद्मावत, उड़ता पंजाब, आरक्षण, एंड नाउ Yes. द केरला स्टोरी। मुझे एक बात बताइए, ऐसा आपने बताया कि द केरला स्टोरी में अलग अलग पिटिशनर ने पिटीशन फाइल की इस चीज को लेकर, हर दिन अलग अलग, जैसे आपने खुद ही बताई कहानी हमें। बाकी फिल्म्स के साथ भी इसी तरह का सीन हुआ था? देखिए, पद्मावत में भी काफी पिटिशंस थे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हम्म। आरक्षण में फाइल की थी, बट कॉमनली ये देखा जाता है कि अलग अलग पिटिशंस फाइल किए जाते हैं। हम्म। और हर एक सिटीजन को राइट है कोई चीज को चैलेंज करने, तो वो तो किसी का राइट हम लोग पूरे नहीं दैट्स ट्रू। सकते। अच्छा, ओके, एक बात बताइए, वैसे वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ गर्ल, और चाहे मैं लड़की नहीं भी होती, लड़का भी होती, तब भी मैं ये कहती कि किसी भी लड़की के साथ अगर इस तरह का कुछ हुआ है जो द केरला स्टोरी में स्पेशली दिखाया गया है, तो वो गलत ही है। अगर रियल में किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, एक भी लड़की के साथ। बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स की, क्योंकि वो बहुत बड़ा इशू एक बन गया था केरला स्टोरी को लेकर। आपके टीजर के अंदर लिखा, इंस्पायर्ड बाय मेनी ट्रू इवेंट्स, बेस्ड ऑन मेनी ट्रू स्टोरीज, लेकिन डिस्क्रिप्शन में 32,000 का नंबर दिया गया, जिससे सब हैरान होगा कि इतनी सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था। देन ट्रेलर रिलीज होता है, ट्रेलर की डिस्क्रिप्शन में 32,000 नहीं, 3 यंग वुमेन लिखा गया। आप मुझे बताइए कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं, आप एक बार सोचिए कि अगर मैं एज ऑडियंस देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो होनी ही थी। बिकॉज आई टेल यू व्हाई। फिल्म देखी, फिल्म के अंदर 28 से 32,000 का नंबर दिखाया गया। फिल्म के एंड में इंटरव्यूज और डेटा के बारे में बात की गई। ये नंबर का इशू है नहीं, ये है एक ट्रू इंसिडेंट की का हम्म। और फिक्साइज की गई हुई स्टोरी। हम्म। मेरे ख्याल से नंबर का इशू है नहीं। और ट्रेलर में यही बताया गया है कि इस फिल्म के प्रोटोगनिस्ट कौन है, और 4 लड़कियों 3 लड़कियों के बारे में एक स्टोरी। 3 लड़की, थ्री नर्सिंग होम, इट इज देयर। या। तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक द ट्रेलर इज रॉन्ग। फिल्म में भी कोई गणित नहीं है, फिल्म में आपने ही कहा कोई गणित नहीं है, और मेरे ख्याल से ये गणित का कोई इशू है ही नहीं। तो और अल्टीमेटली क्रिएटिव फ्रीडम भी एक होना चाहिए। तो आप अगर डिस्क्लेमर भी पढ़ते हो तो वी हैव फिक्शनलाइज्ड व्हाटएवर हैज टू बी फिक्शनलाइज्ड, बट द डिस्क्लेमर स्पीक्स फॉर इट। ओके। अच्छा, आपका इन्वॉल्वमेंट स्क्रिप्ट की तरफ कहीं पर भी किसी भी लेवल में था? बिकॉज जैसे सीबीएसई ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया, लेकिन खबरें ये भी आ रही थी कि 10 सीन्स फिल्म में से काटे गए, क्या ये बात सच थी? हाँ जी, जो जो एग्जामिनेशन कमेटी ने रूल 22 के तहत एग्जामिनेशन की उनके 10 जो कट्स थे वो अडॉप्ट किए गए, जो 10 सजेशंस थे। हम्म। और रहा हमारा बात, हम तो लॉयर्स हैं, जब कोई स्क्रिप्ट रिव्यू करनी पड़ती है तो करते हैं। इस केस में तो हम लोग कोर्ट में हैं और कोर्ट में। ओके, बट आपकी कोई डिस्कशन हुई होगी विपुल अमृतलाल शाह के साथ स्क्रिप्ट को लेकर, जनरली भी? जो कुछ मैं क्लाइंट के साथ डिस्कस करता हूँ वो मेरी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है मेरे क्लाइंट के साथ। तो हम्म। वो आज के स्टेज में इतना ही कहना चाहूंगा कि द फिल्म इज रिलीज, पीपल आर लाइकिंग द हम्म। फिल्म एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, नो, यू शुड बी हैप्पी, ऑफ कोर्स यू शुड बी हैप्पी। इनफैक्ट इतना ज्यादा कि आप कहीं ना कहीं फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी मांग हो चुकी है। यूपी में बात चल रही है, एमपी में बात चल रही है। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दैट? वेल, आई थिंक ये पहली बार नहीं है। मेरे हम्म। ख्याल से ऐसे फिल्म्स बनने चाहिए जो इंस्पिरेशनल फिल्म हैं, जो एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं। या। तो विपुल को क्रेडिट इंटायरली देना चाहता हूँ उसके डायरेक्टर के साथ। विपुल इज अ ग्रेट फिल्म मेकर, इज अ पर्सनल फ्रेंड, एंड आई थिंक ऑल क्रेडिट टू विपुल। या।
अच्छा, कहीं पर मैंने क्योंकि हम लोग भी काफी दिनों से केरला स्टोरी से जुड़े हर अपडेट को फॉलो करते आए हैं एज जर्नलिस्ट। दिस इज आल्सो आवर ड्यूटी एज वेल कि रिपोर्ट कर सके क्या क्या चीजें सामने आ रही है फिल्म को लेकर। हमने बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स पढ़े, फिर स्पेशली इनफैक्ट पॉलिटिशियंस के, एमएलएस के ट्वीट्स बहुत ज्यादा थे और कईयों के बहुत नेगेटिव ट्वीट्स भी रहे फिल्म को लेकर। उनकी अपनी एक राय भी रही, अपने ओपिनियंस भी रहे। वही कुछ एक्टर्स इस फिल्म के सपोर्ट में आए, जबकि बहुत कम ऐसा होता है कि कोई फिल्म अगर इस तरह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स में फंसी हुई है या कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो एक्टर्स यूजुअली बोलना प्रेफर नहीं करते उस फिल्म के ऊपर और वो टालते हैं उस टॉपिक को। बट हमने द केरला स्टोरी में ये चीज खुद ऑब्जर्व करी। रिसेंटली सुधीर मिश्रा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ही केम टू आवर ऑफिस एंड ही वाज आल्सो लाइक कि किसी फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए। वहीं विद्युत जामवाल ने स्पेशली फिल्म को प्रमोट करते हुए अपने अकाउंट से शेयर किया। अदा शर्मा के लिए भी अच्छा लिखा। कंगना रनौत ने भी रिसेंटली फिल्म को लेकर लोगों को बोली है बात कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये फिल्म खराब है तो आप आतंकवादी है। सो व्हाट वाज द टीम्स रिएक्शन ओवरऑल, व्हाट वाज विपुल्स रिएक्शन जब आप लोगों की इंटरेक्शंस हुई इस चीज को लेकर कि लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? We were all focused on the release of the film. मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि हम लोग हार्ट बीट मिस करते हैं जब कोई फिल्म की टेस्ट या लिटमस टेस्ट होती है कोर्ट में। वो बहुत टेंस मोमेंट रहता है। मेरे ख्याल से जो मंगलवार से हमारी सिचुएशन थी काफी टेंस थी एक्चुअली। हर बार जब एक फिल्म एक अग्नि परीक्षा से जाती है जी। तो बहुत कठिन होता है। Did you follow the case closely for when it comes to the Kashmir files as well? Because starting से जब से टीजर आया कहीं ना कहीं लोगों ने इसको कंपेयर करना शुरू कर दिया था कश्मीर फाइल्स के साथ। I was not involved in that film, but I'm aware of that. But whether it is Kashmir Files, whether it's Kerala, whether it's Arakshan, whether it's Urta Punjab, जी। whether it is, मैं एक मतलब मैंने 20 साल के ऊपर इसमें काम किया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट होता है फिल्म मेकर के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना या डिफेंड करना। जी। इट इज नॉट टेंस बिकॉज क्रिएटिव लोगों का ये काम नहीं है। दैट्स ट्रू। मैं मानता हूं हम लॉयरों की भी जगह इसमें नहीं। क्रिएटिव पीपल मस्ट हैव दैट क्रिएटिव। या ओके, अंडरस्टूड, वेरी वेल अंडरस्टूड इनफैक्ट एंड वेरी वेल सेड आल्सो। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स को जो अभी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, हमारी चैट को, वो लोग जो अभी तक देखने नहीं जा पाए फिल्म को या अभी तक सोच रहे देखे ना देखे? Please go and see the film and judge it for yourself. And my best wishes to Vipul Aristi. Okay. Thank you very much, Amit. It was pleasure meeting. It was pleasure chatting with you. Instead, meeting हम कह देते हैं कभी कभी क्योंकि Zoom पर बात होती है, लेकिन मुझे लगता है मीटिंग वही होती है जब आप in person मिलके बात करें. So I would say it was pleasure chatting with you and thank you for your time once again. Congratulations to you. And I hope ये केस जो आपने मुझे बताया कि अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ है, जल्दी से क्लोज हो। बाकी फिल्म तो कमाल कर ही रही है, देखते आने वाले दिनों में और क्या कमाल होता है। Thank you. Thank you very much.